हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देवघर जिला की ओर से चौकीदार की नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस नोटिफिकेशन को समझ लें और किस प्रकार से इस विज्ञापन के तहत आप सभी चौकीदार बन पाएंगे। सभी पॉइंट पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सभी उम्मीदवार लास्ट तक लेक्चर में बने रहेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय देवघर, जिला सामान्य शाखा। विज्ञापन संख्या 1/2024, चौकीदार संवर्ग में सीधी नियुक्ति परीक्षा 2024। आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि 1/8/2024। 1 अगस्त 2024 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जितने भी एस्पिरेंट देवघर जिले के अंतर्गत चौकीदार के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, सभी एस्पिरेंट इस नोटिफिकेशन के अनुरूप सभी अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करें और 100% चौकीदार पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक। ठीक है। और यहाँ पर और एक पॉइंट देख लें एस्पिरेंट, देवघर जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। सभी एस्पिरेंट मुख्य रूप से यहाँ पर समझे जो कैटेगरी के आधार पर वैकेंसी को मेंशन की गई है। जनरल, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स सभी के लिए यहाँ पर सीटों का आवंटन इस प्रकार किया गया है। टोटल पदों की संख्या यहाँ देखिए 286 है। ठीक है। महिला के लिए अलग से आरक्षण दी गई है। कौन से ग्राम के लिए कौन सा बिट संख्या है नीचे मेंशन की गई है, इसलिए सभी एस्पिरेंट उसको देखें। और आप सभी को ये आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम में संपन्न करने की आवश्यकता होगी। इसमें ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन लिया जाएगा। आरक्षण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 1617 दिनांक 17/3/2023 के अनुसार जो मुख्य बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। चयन प्रक्रिया पर भी हम जाएंगे। सभी एस्पिरेंट बने रहें। सभी चीज़ें इसी नोटिफिकेशन में मेंशन है। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में विजिट करेंगे, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। परीक्षा शुल्क 100 रुपया लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देख लें छूट परीक्षा शुल्क में किसको छूट दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपया। ठीक है। तथा दिव्यांग जन जो हैं उन सभी एवं महिला कैटेगरी के लिए 0 रुपया। ठीक है। कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। और परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त देवघर के पदनाम से देवघर में भुगते होगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में कैंडिडेट्स कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट इस नोटिफिकेशन के तहत चौकीदार बन पाएंगे। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जांच उनके नियुक्त के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी। उम्र सीमा 1/1/2024 को कम से कम 18 साल होना चाहिए। अधिकतम अनारक्षित कैटेगरी जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनके लिए 35, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 37, महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष दी गई है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 4998 दिनांक 19/9/2019 द्वारा पूर्व में वैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित आच्छादित के लिए अधिकतम उम्र सीमा को मात्र एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा सभी एस्पिरेंट को 50 नंबर की देनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पर समझ रहे चयन प्रक्रिया के रूप में एज क्राइटेरिया के रूप में तो कम से कम 18 साल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, तो एस्पिरेंट चौकीदार के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें अब आती है लिखित परीक्षा
किस प्रकार से कंडक्ट की जाएगी, तो 50 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएगी एस्पिरेंट से, जिसमें आप सभी को सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है। शारीरिक माप, अभ्यर्थी का शारीरिक माप कितना होना चाहिए? ठीक है। सामान्य श्रेणी जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 160 सेंटीमीटर, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर, एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर, महिला कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 148 सेंटीमीटर। शारीरिक जांच, शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी ही शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। पुरुष के लिए 5 मिनट या पहले 20 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले 10 अंक दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले तो 20 अंक प्रोवाइड किया जाएगा एस्पिरेंट को। ठीक है। दोनों ही नंबर को जोड़कर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो लिखित परीक्षा 50 नंबर का है और आपका जो रनिंग है इसमें आप अंक को अर्जित करते हैं, दोनों को मिलाकर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक यदि पहुंचती है महिला कैटेगरी के कैंडिडेट्स तो उनके लिए 10 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। यदि उससे ज़्यादा टाइम लिया जाता है तो अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। मेधा सूची देख ले सभी एस्पिरेंट। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेडिकल से संबंधित यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड है। नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा। वेतनमान देख ले 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 1,800 रुपया है। आवेदन करने की प्रक्रिया, किस प्रकार से आवेदन करेंगे एस्पिरेंट? चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता सह अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। सभी एस्पिरेंट को डॉक्यूमेंट के रूप में शैक्षणिक से रिलेटेड अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र और 4 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज का फोटो देने होंगे साथ में। ठीक है। देखें यहाँ पर अभ्यर्थी किस प्रकार से अब आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करें और मोटे अक्षरों में कैंडिडेट्स मेंशन करेंगे। जो लिफाफे में अपनी आवेदन प्रक्रिया को सबमिट करेंगे उसमें ऊपर में मोटे अक्षरों में लिखेंगे विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम और अंचल का नाम तथा उसमें थाना का नाम भी मेंशन करना आवश्यक है। अब देखिए किस जगह पर कैंडिडेट्स अपना आवेदन को सबमिट करेंगे। कार्यालय प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन, कोट रोड, देवघर, पिन नंबर 814112। इसी पते पर एस्पिरेंट को अपना आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन माध्यम में सबमिट करने की आवश्यकता है और इसमें एस्पिरेंट डाक के माध्यम से अपनी आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। रिक्ति की संख्या अंतिम रूप से गड़बड़ सकती है। विज्ञापन से संबंधित विवरण जिले के अधिकृत वेबसाइट www.devghar.nic.in पर
देखा जा सकता है। इसी प्रकार से आप सभी की नोटिफिकेशन है चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु तो आवेदन पत्र, इस पत्र को आप सभी को भरने की आवश्यकता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप सभी के लिए अंतिम तिथि मेंशन की गई है 21/8/2024। इसको फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। सभी एस्पिरेंट नाम भरेंगे, अपना पिता का नाम भरेंगे, जन्म तिथि भरेंगे। ठीक है, उम्र सीमा 1/1/2024 को उम्र कितना हो रहा है उसके आधार पर भरेंगे। ठीक है, बीट संख्या, ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, पोस्ट, थाना, अंचल, सभी चीजें नीचे मेंशन की गई है। ठीक है, और जो जो कैंडिडेट्स जहां से बिलोंग करते हैं अपने आधार पर इसको फुलफिल करेंगे। शैक्षणिक कम से कम एस्पिरेंट का मैट्रिकुलेशन होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर सभी चीजें आप सभी भरेंगे, अपना आवासीय प्रमाण पत्र की जो संख्या है, निर्गत तिथि क्या है। ठीक है, सभी चीजों को भरकर सबमिट करेंगे एस्पिरेंट। ठीक है, लास्ट में देख ले, और एक सीधी नियुक्ति परीक्षा से संबंधित आप सभी को अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा प्रवेश पत्र। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट इसमें निश्चित रूप से आवेदन करें, और नीचे आप सभी बीट संख्या को देख लेंगे। अंचल के आधार पर अंचल का नाम मेंशन की गई है। ठीक है, और जिला का नाम, इसमें एक ही जिला का विज्ञापन आप सभी को दिखाएं देवघर का, और भी झारखंड के विभिन्न जिलों में सभी जगह पर चौकीदार से संबंधित पदों के लिए सभी जिला द्वारा वर्तमान समय पर नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है। इसलिए सभी एस्पिरेंट अपने अपने जिला के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हुए सभी एस्पिरेंट अपने अपने जिला में अपियर हो जाएं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन सभी जिले में वर्तमान समय पर जारी हो रही है चौकीदार से संबंधित। तो एस्पिरेंट सभी चीजें इस प्रकार से देख पाएंगे। लेक्चर को सभी समझ लें, एक बार में समझ में नहीं आती है दोबारा समझें। इसके बाद एस्पिरेंट अपना फॉर्म फिलअप करते हुए फॉर्म को सबमिट करेंगे, और जो पता मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में उसी पते पर कैंडिडेट्स अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से एस्पिरेंट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपनी बीट संख्या, जिला के नाम के साथ अंचल का नाम, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बीट संख्या ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कैंडिडेट्स अंचल, अपने डिस्ट्रिक्ट और थाना, ये सभी चीज़ें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन बीट संख्या नहीं कर सकते, इसलिए बीट संख्या को देखकर ही भरेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। एस्पिरेंट इसी प्रकार से सभी लेक्चर देखते रहेंगे।